back to my channel, and in this video you are going to learn about that factors influencing economic development. Yes, as well as it is also known as the elements of economic development too. Yes, but before proceeding further, I would like to tell you that students, if you don't have books, no need to worry about it. My notes are prepared from the book TRZN, that is Economic Development and Policy in India. Yes, so let's start the टॉपिक. फर्स्टली इसका मतलब समझिए कि क्या होता है. इसका मतलब ये है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. यस, तो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम. यस, इट मीन्स कि रियल नेशनल इनकम जो है और एट कॉन्स्टेंट प्राइस इज़ अ कन्वेंशनल एंड कॉम्प्रीहेंसिव एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. यस, तो एक तरीके से रियल नेशनल इनकम है ना, वो क्या है, एक तरीके से कन्वेंशनल और कॉम्प्रिहेंसिव एलिमेंट है किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. यस, और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. किसके थ्रू, बाय द इंडेक्स ऑफ प्राइस लेवल एंड मल्टीप्लाइड इट बाय द 100, वी विल गेट द रियल नेशनल इनकम. यस, देन सेकेंड फैक्टर इज राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम. Yes, real per capita income is better indicator of economic development than the real national income. Yes, जो real per capita income है वो तरीके से क्या है, एक better indicator है किसके लिए, economic development के लिए, वो भी national income से बेहतर है. Yes, this is because per capita income results for a change in population size while national income doesn't. उसकी per capita income होता है वो इंक्लूड करता है किसको, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, बट एक नेशनल इनकम के अंदर ऐसा नहीं होता. ठीक है, और जो पर कैपिटा इनकम को निकालने का तरीका है वो है नेशनल इनकम डिवाइड बाई पॉपुलेशन. यस, जब हमको ये पता चल जाएगा तो इससे हम रियल पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं. यस, दिस इज रियल नेशनल इनकम डिवाइड बाई पॉपुलेशन. यस, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर. इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वाई, बिकॉज कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो इकोनॉमिक वेलफेयर के नज़रिए से देखा जाता है. यस, देन नेक्स्ट इज रियल पर कैपिटा इनकम शुड इंक्रीज इन सच अ मैनर सो डैट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इनफ फूड टू ईट, क्लोज टू वियर एंड होम टू लिव इन. यस, जो एक तरीके से रियल पर कैपिटा इनकम है ना वो इस तरीके से इंक्रीज होनी चाहिए, परसेंटेज इस तरीके से इंक्रीज होनी चाहिए जिससे कि जो पीपल है उनके पास किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज़ को अवेल कर सके. यस, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस. यस, क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है एक तरीके से change in structure of production and employment in the economy. Yes, then a shift from excessive dependence on primary sector to the secondary and tertiary sector is an important structural change. क्या है, जो पहले पीपल एक ही सेक्टर में मतलब कि डिपेंडेंट होते थे वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं. सो दिस इज व्हाट अ स्ट्रक्चरल चेंज. यस, देन नेक्स्ट इज चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. यस, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे, पहले लेबर यूज़ हो रहे थे, अब लेबर की जगह पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. तो दिस इज टेक्नोलॉजिकल चेंज. देन नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल चेंज. इंस्टीट्यूशनल चेंज का मतलब होता है कि ऑनरशिप ऑफ लैंड, मतलब कि शिफ्ट इन दी ऑनरशिप, मतलब कि फ्रॉम द एब्सेंटी लैंडलॉर्ड टू द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल चेंज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. यस, मीन्स ये है कि देखिए जो पहले ज़माने में होता था कि जो फार्मर्स होते थे ना लैंड उनकी होती थी पर उनका उस पर हक नहीं होता था. क्या होता था कि जो ज़मींदार होते थे उस लैंड पर उनका हक हो जाता था. तो इससे क्या होता था कि एक तरीके से फार्मर्स थे ना वो एक तरीके से लैंडलेस हो चुके थे. क्या हुआ कि जो ज़मीन के रियल हकदार नहीं थे ना, मतलब कि जो ज़मींदार थे उनको हटाया गया धीरे धीरे करके. तब जो कैसे यहाँ पे टू द एक्चुअल टिलर्स, एक्चुअल टिलर मतलब कि जो रियल ओनर है उस लैंड का. यस, तो एक तरीके से ये है इंस्टीट्यूशनल चेंज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. तो यही ना असली फैक्टर एक किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. यस, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर एलिमेंट्स. यस, अदर एलिमेंट्स में आ जाते हैं जैसे कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई हैं, इफ़ेक्टिव मेडिकल सर्विसेज हो गई, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. तो ये सब एक तरीके से फैक्टर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. यस,
तो स्टूडेंट्स सी हेयर कि एक तरीके से डेवलपमेंट होता है ना, वो सिर्फ एक राइज इन पर कैपिटा इनकम से ही डील नहीं करता है, बट आल्सो इम्प्लाइज विद द इंक्रीज इन द इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर्स में भी स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इन सब में डील करता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी वीडियो में अच्छी लगी होगी, टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा लाती रहूँगी। ओके, सो थैंक यू।